हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ठंडा काफ़ी बढ़ चुका है। इसके लिए धूप में आके बैठे हैं और धूप की रोशनी डायरेक्ट आँख पे लग रहा है। तो दोस्तों, मैं एक बात कहने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मतलब मैं एक सुबह सुबह ही मैं एक कमेंट पढ़ी हूँ दोस्तों। तो पता है, वो कमेंट पढ़ के मेरा दिल इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि क्या बताएं। पता नहीं भगवान आदमी को कैसे कैसे बना दिए हैं। शायद भगवान को भी पता नहीं है कि भगवान के बारे में भी आदमी क्या सोचता होगा। जब आदमी के बारे में इतना गलत सोच सकता है तो किसके किसके बारे में नहीं सोच सकता है। पता नहीं, मतलब कहाँ कहाँ से ये सब लोग आते हैं। इतना 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 घटिया सोच दिमाग में कहाँ से आता है उन लोगों को। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या उनके घर में माँ नहीं होती है? क्या उनके घर में बहन नहीं होती है? बीवी का तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो दूसरे ख़ानदान की है ना। अपने ख़ानदान के बारे में अगर कोई बोले ना तो वो गलत वर्ड नहीं सुन सकता है। वाइफ के बारे में सुन लेगा जो घटिया इंसान होगा, जो अपने वाइफ को अपने फैमिली से और जो भी है अपने दोस्त परिवार से ज़्यादा बढ़ के मानता होगा ना, उनके लिए बुरा लगेगा। मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगी कि वाइफ के बारे में मैं बोल रही हूँ। पर लेकिन किसी किसी को पता है, बहन के बारे में भी बोलो, माँ के भी बारे में बोलो, वाइफ के बारे में भी बोलो तो उसे बुरा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? उनकी बेटी के बारे में बोलो तो उनको बुरा नहीं लगता। पता नहीं उनके माइंड में क्या चलता है, नहीं चलता है, वही जाने, वही समझे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जो आदमी कमेंट किया है मैं उसे तो पहचानती नहीं, और इतना गलत वर्ड, इतना गलत वर्ड, इतना गलत वर्ड कि आज तक मेरे कमेंट पे इतना गलत वर्ड कमेंट नहीं आया है। इतना गलत वर्ड वो यूज किया है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, तुम कभी पढ़ाई किए हो? पढ़ाई किए हो तुम ठीक है, तुम लिखा, तुम्हारे मन में सोचता होगा तुम हम बहुत अच्छे लिखे हैं, ठीक है, तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम सोचते हो हम बहुत अच्छा लिख के कमेंट किए हैं। लेकिन पहले तुम लिखने से पहले वर्ड पढ़ लेता, समझ गया? तुम लिखने से पहले वर्ड पढ़ लेता, उसके बाद कमेंट का सेंड करता। पता नहीं तुम्हारी माँ और बहन यही करती है क्या? तुमसे मैं पूछना चाहती हूँ, मनीष कुमार और मनीष कुमार, इनकी नाम है आईडी का। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी, तुम्हारी वाइफ के बारे में बात नहीं मैं नहीं करूँगी, तुम्हारी माँ, बहन और तुम्हारी बेटी क्या दूसरे के बेड गरम करने जाती है रे यार? दूसरे के बेड गरम करती है या तुम ही गरम करता है उनका, या तुम्हारा ही गरम करती है वो? मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। एक कमेंट में क्या कि तुम बोला है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आई लव यू। मैं बोलती आई हेट यू। ये देख रहा है हाथ पे क्या लिखा है? ये हाथ पे नहीं नाम छपा है, ये मेरा दिल पे नाम छपा है। समझ गया है? इनको पाने के लिए मैं क्या क्या नहीं की हूँ। अरे ये मुझे पाने के लिए पता है 3 महीना सलाखों के पीछे काट के आए हैं, समझ गए हो? अब फिर भी मुझे रखा है, और आज तक भटकते आ रहा है, आज तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाया है मुझे पाने के लिए। तुम्हें क्या पता होगा रे? तुम तो अपनी बीवी का इज्जत नहीं करता, तुम अपने बेटी का इज्जत नहीं करता, तुम अपने माँ का इज्जत नहीं करता, तुम अपने बहन का इज्जत नहीं करता है। तो तुम मुझे क्या समझोगे? तुम मुझे क्या समझोगे? मोहब्बत होती, अगर तुम्हें तुम्हारी वाइफ से मोहब्बत होती ना तो तुम ये गलत वर्ड यूज नहीं करता। तुम खेसारी भैया का बात सुने हो? सुने हो या नहीं सुने हो? दुनिया में सबसे बड़ा दो ही चीज़ है, और दो ही चीज़ से प्यार भी करना चाहिए। पता है क्या? अगर पता होगा तो बताना कमेंट में, अगर नहीं पता होगा तो मैं अभी नहीं बताऊंगी।
मुझे बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनके माइंड में गलत वर्ड यूज हो, मतलब गलत वर्ड रहता है ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उनको कितनों भी अच्छा बोल दो, कितनों भी कुछ भी बोल दो, उनके माइंड में बात जाता नहीं है। तो मैं उनसे कुछ नहीं बोलना, मुझे उससे कुछ भी नहीं बोलना। अगर कल चल के तुम अगर ये वीडियो पे अगर गलत कमेंट किए करोगे ना, तो मैं आगे चल के तुमको भी ब्लॉक कर सकती हूँ। बहुत आदमी को की हूँ, मेरे वीडियो ना चले वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे खिलाफ अगर मेरे से कोई पंगा लेता है ना बेटा, तो वो लंगा होता है या तो भिखमंगा होता है। जो चीज़ में एक ही चीज़ होगा, तुम एगो पंगा लिया सुधर गया ना, एक ही वीडियो बनाया है मात्र, समझ गए हो, एक ही वीडियो बनाया है उनके ऊपर। अब मेरे हस्बैंड एक ही रिप्लाई दिया उसको, वो कमेंट भी डिलीट किया, और उनके बाद वो कमेंट मतलब कमेंट तो करता जल्दी नहीं है, लेकिन करता है ना तो बहुत इज्जत से करता है, समझ गए हो। तो मैं तुमसे भी यही कहना चाहती हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने में टाइम भी नहीं लगेगा मुझे। अच्छे अच्छे आदमी को सुधार दिया हूँ, अच्छे अच्छे आदमी को तो सुधार दिया हूँ मैं। तुम कौन खेत के मूली हो, तुम कौन खेत के मूली हो, सारी मूलियाँ एक ही जैसी नहीं होती है, समझे। खैर कोई बात नहीं है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकता है कि मुझे जो समझ आएगा मैं वो करूँगी, मुझे जिस पे गाने पे वीडियो बनाना होगा मैं बनाऊँगी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। तुम्हारी शक्ल भी देखना मैं पसंद नहीं करती। ये देखते हो हाथ पे जो नाम छपा है ना, इनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत, जिनको बोलते बहुत इज्जत करती हूँ मैं। इनसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि जन्म देने वाली माँ को भी छोड़ दी हूँ मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ। क्यों पता है, मैं जिस टाइम इनसे मिली थी, बात करती थी ना, उस टाइम हमारे माँ बाप हमसे प्यार करना छोड़ दिए थे। मैं लगती ही नहीं थी कि उनकी बेटी हूँ, इसके लिए वो उनसे प्यार करना ही बंद कर दिया था। तो मैं सोची कि मेरे लाइफ में एक प्यार गया तो एक प्यार तो आया, चलो खास उसे छोड़ के इसे पाती हूँ, इससे मुझे खुशियाँ मिल जाए। अब मुझे मिला भी, समझा। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर तुम गलत वर्ड यूज किया है तो पहले सोच लेता, अपने बीवी के बारे में, ना अपनी माँ के बारे में, क्योंकि तुम्हारी माँ तो ज़्यादा एज की होगी। तुम अपने बेटी के बारे में सोच लेता। यार तुम आज मेरे बारे में इतना गलत बोला है, कल तेरी बेटी के बारे में कोई गलत बोले तो तुम पे क्या गुजरेगी, तुम पे क्या गुजरेगी। मैं तुमसे इतना पूछना चाहती हूँ बस, और कुछ पूछना नहीं चाहती। अगर मैं भी समझ में आए ना, तो मैं जब लाइफ आऊँगी ना तो मुझसे बात कर लेना तुम। मैं जल्दी लाइफ आती नहीं हूँ, मैं आज तक एक ही बार लाइफ आई हूँ, और फेसबुक में एक ही बार लाइफ आई हूँ। उनके बाद मैं लाइफ आना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अभी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। मैं लाइफ में उस दिन आऊँगी जिस दिन अपने मुकाम को हासिल करूँगी, मैं उसी दिन लाइफ में आऊँगी। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो मैं दोबारा लाइफ आऊँगी, जिस दिन आऊँगी मैं उस दिन भी बताऊँगी कि मैं इतना टाइम में लाइफ आऊँगी, आज मैं लाइफ आऊँगी। लेकिन मैं आज लाइफ नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, और गलत कमेंट करने के वालों के पास काम नहीं रहते हैं। बस वो अपने बहन और बेटी के बिस्तर गर्म करने में लगा हुआ रहता है। उस टाइम तो मोबाइल हर इंसान के पास रहता है, क्योंकि उनको तो दिन भर थोड़ी उनके पास रहते हैं, उनके पास काम रहते हैं, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उसके पास काम नहीं है, इसीलिए वो कमेंट कुछ भी कर देते हैं। मुंह उठा के चला, बस फटाफट टिप दिया, हो गया। कोई बात नहीं, आज तुम मेरे बारे में वर्ड यूज किया है, कल तेरी बेटी के बारे में वर्ड यूज करे। मैं कहना चाहती हूँ भगवान से कि भगवान जो हमारे वीडियो पे ऐसा कमेंट किया है कि उनके हाथ में तुम आप लकवा मार देना,
कि उनके हाथ मोबाइल चलाने के लायक ना रहे। इतना गलत वर्ड यूज किया है वो। उनके हाथ में लकवा मार देना, और उनके दिमाग में जो ये बात आया ना, उनके दिमाग की फ्यूज उड़ा देना, उनको पागल बना देना, जो कुत्ता भी उनको ना समझे। बस मैं इतना ही विनती करना चाहती हूँ महादेव, मैं किसी का बिगाड़ा नहीं हूँ तो मेरा भी मत बिगड़ने देना। मैं किसी का बिगाड़ा नहीं हूँ तो मेरा भी किसी मत बिगड़ने देना, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाही हूँ, तो मेरे पास भी बुरा मत होने देना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक